नमस्कार। रसोंगर्स में आप सभी का स्वागत। रसोंगर्स में आज बात शुरू करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल के कैबिनेट में विस्तार को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर यही बताया जा रहा है कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने की तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से भाजपा का लोकसभा में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद में आज वो चित्तौड़ पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने चुनाव के लिए रणनीति शुरू कर दी। इसके साथ में ही अन्य जो नेता थे जिन्होंने भाजपा के टिकट के लिए उम्मीदवारी दाखिल कर रखी थी, उनको टिकट नहीं मिलने पर अब समझा जाता है कि बगावत के तौर पर अब तक तो कांग्रेस के लोग बगावत करके और भाजपा में जा रहे थे, लेकिन चर्चा यह है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ सकते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस ने ऐसे नाराज भाजपा के पूर्व सांसदों पर नजर डालना शुरू कर दिया है। बताया तो ये जाता है कि इन लोगों की निगाहें अब टिकी हुई है भाजपा के उन प्रत्याशियों पर जिनको टिकट नहीं मिला और वो कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जिनकी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इन चर्चाओं के बीच में जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम राहुल कसवा का लिया जा रहा है, जो चूरू से 2 बार सांसद भी रहे हैं। उन्होंने 2 बार सांसद रहने के साथ में ही वहाँ एक ट्वीट भी जारी किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही आप लोगों के मध्य उपस्थित होऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पार्टी ने मेरा टिकट क्यों काटा। मैंने पार्टी के विरोध में कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास के कार्य कराए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अगर उनको कारण बताया जाता है कि उनका टिकट किस लिए काटा गया है तो शायद संतुष्ट हो जाते। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में अपने एक्स के माध्यम से जो पोस्ट की है उसमें लिखा है कि मैं कुछ दिन बाद ही आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इसको लेकर के अब यह समझा जा रहा है कि या तो वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कांग्रेस से टिकट ले सकते हैं। इसी प्रकार से जोधपुर में पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने जो बगावत की तरफ इशारा करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर के समझा जाता है कि वे भी बगावत के मूड में हैं। तो बांसवाड़ा से जब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट दे दिया गया पार्टी छोड़ने के बाद में, तो वहां अब बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जिला परिषद सदस्य हकरू मैडा ने कहा है कि जिसको जेल में जाना चाहिए था उसको भाजपा ने सम्मान दिया है, टिकट देकर के सम्मान दिया है। उन्होंने महेंद्र सिंह माली पर ये तंज कसा है। बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में डिप्टी मेयर की। डिप्टी सीनियर मेयर के पद पर भाजपा की जीत हुई है। भाजपा के कुलजीत सिंह संघू चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं। कुलजीत संघू को 19 वोट, जबकि कांग्रेस और आपके गुरप्रीत सिंह गाबी को 16 वोट ही मिले। तो इस तरह से भाजपा ने अब डिप्टी मेयर का पद वहाँ संभाल लिया है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब कहने को तो तबादलों पर रोक 22 फरवरी के बाद में लग चुकी थी, लेकिन जिस पैमाने पर तबादले किए जा रहे हैं उसको राजनीतिक सरगर्मियों में कुछ विधायकों ने जो भाजपा के विधायक उन्होंने तो आरोप भी लगाया है कि जो ट्रांसफर की सूची है वो दिल्ली से बन करके आ रही है। 7-7 दिन में, 3-3 दिन में एक एक आदमी के 2-2 बार ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन आज भी 106 आरएएस की सूची निकली, 74 एएसपी भी बदले गए, 9 डिप्टी भी बदले गए। तो इसको लेकर के अब
राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू हो गया है। तो इसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने भी काफी ट्रांसफर किए थे, अशोक गहलोत की सरकार में काफी ट्रांसफर हुए थे और उसको लेकर के तब भी आरोप लगते थे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई, जहां गुना जिले के राधोगढ़ में, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, राधोगढ़ में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने जातिगत गणना की एक तरह से तारीफ की या एक तरफ से उनका पक्ष बताया कि वो भी उसके पक्ष में है। कल वे ब्यावरा जो मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ किसानों से भी संवाद करने का उनका कार्यक्रम है। वही सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी भी अपने कार्यक्रम के तहत आज तेलंगाना में रहे, जहां उन्होंने महिला, बुजुर्ग और गांव शहर के लोगों के लिए ये कहा कि अब 400 अब की बार 400 पार, सरकार इस बार से फिर 400 पार आएगी। सबको वे कुछ न कुछ सुविधाएं देंगे, उनका ध्यान रखेंगे। ये बात उन्होंने वहां दोहराई। नोट लेकर के सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जो है निर्देश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार कर दिया। 26 साल पहले के मामले में आज फैसला सुनाया, जहां उन्होंने कहा कि नोट लेकर के अगर किसी ने सदन में मत दिया है, वोट दिया है, तो उस पर मुकदमा चलेगा। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद में राजनीति बेदाग होगी। मोदी ये भी बोले कि विपक्ष कहता है कि मेरा परिवार नहीं है, मतलब मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। विपक्ष कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, दूसरे भी कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था, मेरा तो परिवार पूरा देश है। अब बात करते हैं आप पार्टी की। तो आप पार्टी का जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यालय है, उसको खाली करने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, जिससे आप पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसी तरह बात कर लेते हैं, शाह और नड्डा ने एक ट्वीट करके लिखा है कि मोदी का परिवार तेलंगाना में है। मोदी बोले कि कुछ लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं, तो मेरा परिवार देश। ये बात वहाँ तेलंगाना में भी कही। नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बने हुए आते हैं, उन्होंने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है। समझा जाता है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उनको लोकसभा में चुनाव लड़वा सकती है। तो ये बात हो गई। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि एसओजी ने जो कार्रवाई की है पेपर लीक मामले में, बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आज एसओजी ने लगभग 12 जगह पर छापेमारी की। एक ही सब पुलिस इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग में था किशनगढ़ के अंदर, जो राजस्थान पुलिस का जो सेवा का कॉलेज है, वहाँ से एक महिला ट्रेनी को भी गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इसमें 12 लोग लिप्त हैं जो पुलिस से जुड़े हुए हैं। तो उसको लेकर के भी ईडी अब बड़ी कार्रवाई कर रही है। समझा जाता है कि इस मामले में और भी पुलिस अधिकारी कुछ गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आज के प्रसंग में उसको ये विराम देते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि मैं मुंबई में हूँ, समय का भी अभाव है, संकलन में भी मुझे परेशानी आ रही है। लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मैं आपके मध्य रहूं और अधिक से अधिक जानकारियों से आपको जो चर्चाओं में है उससे आपको वाकिफ कराता रहूं। आज इन्हीं अब राज्य सरकार का एक जो बड़ा निर्णय ये हुआ है कि 22 बजरी के ठेकों की जो नीलामी होने वाली थी, उसको सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि अब बजरी के जो माफिया थे, उन पर अंकुश लगेगा। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग में इसको विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।